मुंबई में गोवंडी में दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ दी गई 21 सितंबर को, यानी कि परसों रात को। रविवार के रात को 10 बजे के आसपास मुंबई के गोवंडी इलाका में दुर्गा माँ की एक प्रतिमा को तोड़ दिया गया। खासकर उनके हाथ को तोड़ दिया गया और पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ा गया। इस बात को लेकर मुझे ये सोचना पड़ रहा कि इसी देश में, हमारे भारत में, ये सब भी हो रहा है। खास करके तब मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम उस दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। एक आदमी अगर मूर्ति तोड़ रहा, बेकार की बात है, एकदम मूर्खता भरी बात है। क्या हुआ होगा, ज़्यादा मैं अनुमान लगा सकता हूँ वहाँ क्या हुआ होगा। अब तक का जो खबर कल मैं देख रहा था जी न्यूज़ पर, उसके मुताबिक मुझे यही पता चल रहा है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा को लेकर के गोवंडी में उनके भक्तजन आ रहे थे रात 10 बजे के आसपास, और प्रतिमा को लाते समय लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए ला रहे थे। मस्जिद के पास पहुंच करके वहाँ पर कुछ 25-30 लोग निकले और मुस्लिमों का समुदाय आया। उनके हाथ में रॉड था और तलवार थी, और उससे उन लोगों ने इन भक्तों के साथ मारपीट की और मूर्ति को भी तोड़ डाला। ये जरा समझने की बात है कि आदमी के घर में रॉड है, तलवार है, और बड़ा जल्दी क्विकली निकल गया, यानी कि तैयारी भरपूर है, पहले से है। बात यह कि भैया, ये हमारा देश भारत है। इस भारत में हर बुद्धिजीवी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे, साथ साथ रहे। किसी बुद्धिजीवी से पूछिए तो कहेगा हाँ भाई, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है। ये भी अच्छा लगता है कि जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को सुरक्षा प्रदान करे। बहुत सुंदर, अच्छे विचार है, उत्तम विचार है। हमेशा इस देश में कहा गया है कि हिंदुओं तुम बहुसंख्यक हो, बिल्कुल हो, और ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, जहाँ भी ये कांड हुआ होगा, किसी के मूर्ति को तोड़ देना, दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ देना नवरात्रि के इस पर्व के अवसर पर, ज़रा सोचिए कहाँ की बुद्धिमानी है। क्यों आदमी की बुद्धि घास चढ़ने चली जाती है। मूर्ति कोई आदमी तो नहीं है। कम से कम मूर्ति को तो आप लोग, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, उसे एक वस्तु समझिए। तो वस्तु तक को तोड़ डाला। कहीं ना कहीं आदमी जिद करके बैठा हुआ है कि हम अपना रंग ढंग दिखा कर रहेंगे। और मेरे अनुमान में, क्योंकि मैं अनुमान ही कर सकता हूँ, कि मेरे अनुमान में यही हुआ होगा कि मस्जिद के पास से लोग पार हो रहे होंगे तो ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। ज़्यादा मैं यही राय दे सकता हूँ कि सामने कोई मस्जिद हो तो उसकी शांति बनाए रखने के लिए म्यूजिक को बंद कर देना चाहिए था। यहाँ तक मैं एग्री हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास भी यहाँ मस्जिद है और मस्जिद का माहौल बड़ा शांत होता है। आप मस्जिद के अंदर कभी जाएं, हम तो अंदर गए नहीं हैं, मज़ार में गए हैं, मस्जिद के अंदर तो हम गए नहीं हैं, बाहर से ही देखे हैं। लेकिन अनुमान है कि मस्जिद के भीतर शांति का एक माहौल रहता है। वहाँ नमाज भी लोग पढ़ते हैं तो चुपचाप पढ़ते हैं। और जब मैं वाडाला में था तो वहाँ भी जो मस्जिद था, मुझे अनुमान है कि मस्जिद के भीतर का माहौल शांत होता होगा। तो मस्जिद के पास से जब ये लोग पार किए हैं तो इन्हें म्यूजिक बंद करना चाहिए। तो जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है उन्होंने कहा कि हमने म्यूजिक बंद कर दिया था। दूसरा अनुमान मेरा है कि हिंदुओं ने जयकारा लगाया होगा, इससे उन्हें परेशानी हुई है कि मस्जिद के सामने कोई ढोल नगाड़ा क्यों बजाए, कोई जयकारा क्यों लगाए। और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने, बता रहा था एक पीड़ित व्यक्ति की करीब 25-30 लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे, रॉड और तलवार के साथ में मारपीट की। सवाल फिर वही होता है कि अगर उधर 30 लोग थे तो मूर्ति लेने वाले कितने लोग थे? 30 से कम रहे होंगे। खैर जो भी है, मुझे इतना ही कहना है। आज भी इसी नवरात्रि में, एक तो आज 23 सितंबर है, मेरे लिए आज 23 सितंबर को मेरी धर्मपत्नी का साथ छूटा। 9 साल पूरे हुए। आज मेरी धर्मपत्नी का पुण्यतिथि है। और आज के दिन में इतना ही कह सकता हूँ कि इस देश में एक श्लोक है संस्कृत में कि यत्य नारी पूज्यन्ते तस्य निवसते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक हमारे देश में ये सोच है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी धारणा को, इसी भावना को मजबूत करने के लिए हम सब नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। हमारी एक मान्यता है, चूँकि मेरे लिए मेरी धर्मपत्नी का आज जाना, 9 वर्ष हो गए मेरा उनसे बिछड़ना। इन 9 वर्षों में मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई कि जिस चीज़ का अभाव हो उसके प्रति सम्मान बढ़ सकता है। मेरा बढ़ा।
आज मैं समझ पाया कि पत्नी का जीवन में क्या महत्व है। मेरी माँ भी 2022 में चली गई। माँ के जाने के बाद समझ में आता है कि माँ का होना मेरे लिए क्या मायने रखता था, पत्नी का होना मेरे लिए क्या मायने रखता था। हम लोग यही सीखे हैं इस देश भारत में कि नारी का सम्मान करो। इसके बावजूद कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी नारियां हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। उसके बावजूद भी नारी का सम्मान करना, यही नवरात्रि का संदेश है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो हम सब संकल्प करते हैं दुर्गा माँ के 9 रूपों को, उन सब में कहीं ना कहीं हमारा जोर है नारी के सम्मान पर। क्योंकि नारी जन्म देती है पुरुष को। ये बात ठीक है कि पुरुष का भी योगदान होता है नारी या नर को जन्म देने में। एक स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही किसी बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा नारी हो या बालक हो या बालिका, लड़का हो या लड़की। लेकिन स्त्री का योगदान प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा है। एक स्त्री अपने पेट में बच्चे को 9 महीना रखती है, उसके बाद उसे अपना दूध पिलाती है। बड़ा केयर करना पड़ता है शुरू में 1-2 साल तक, या 10-20 साल तक, या ज़िंदगी भर। इसलिए नारी का बहुत बहुत सम्मान हम सब करते हैं। और उसी देश में एक नारी के माँ दुर्गा के प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया। साफ साफ पता चलता है कि जिस किसी ने भी मूर्ति को तोड़ा होगा उसके अंदर नारी के लिए कोई सम्मान नहीं है। मैं तो कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि सामने कोई चित्र हो, पोस्टर हो और हम उसको भी फाड़ सकें किसी नारी का। देवी का तो बात ही अलग है, जिस देवी से करोड़ों लोगों का आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। गलत है। कोई भी आदमी नारी का अपमान करके अपने आप को साबित कर रहा कि मेरी माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। एक बच्चे को अगर उसकी माँ, उसके पिता अगर अच्छे संस्कार देंगे, ये गलती तो नहीं करने वाला है कि किसी मूर्ति को तोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता है। और जो लोग तोड़ रहे हैं, साफ साफ समझ में आता है कि उन्हें उनके माता पिता से क्या संस्कार मिले। आदमी का आदमी से रंजिश हुआ, वो समझ में आता है। हो सकता है वहाँ जो लोग हिंदुओं का समूह जा रहा था उन्हें एक जयकारा लगा ही रहा होगा। हो सकता है कि हिंदुओं का जो समूह जा रहा था वो म्यूजिक चला ही रहा होगा। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा दिया होगा मस्जिद के सामने जाते समय। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही वही है, उन्हें शांति पसंद नहीं है। जब तक उन्हें ठोका पीटा नहीं जाए तब तक उनको पेट का पानी नहीं पचता है। झगड़ा हुआ, 10-20 लोग की पिटाई हो गई होगी, दिमाग शांत हो गया होगा। शांति पसंद नहीं है। बड़ी सीधी बात है। चाहे मेरे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, जो 7 लोग को गिरफ्तार किया पुलिस ने, क्या उनकी शांति भंग हुई कि नहीं हुई? 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्या उससे 7 लोगों की नींद हराम हुई कि नहीं हुई? या जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उनकी रात खराब हुई कि नहीं? लोग शांति चाहते ही नहीं है ना। लोगों को या तो सुख चाहिए या दुख चाहिए। ध्यान दीजिए, लोगों को सुख चाहिए या दुख चाहिए, शांति नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि दुर्गा माँ हो या कोई भी नारी हो, इनका सबसे बड़ा देन है ये कि वो इस धरती पर ऐसे वीरों को पैदा करती है। इसी महाराष्ट्र में वीर शिवाजी हुए, इसी महाराष्ट्र में अति सम्मानित बाला साहब ठाकरे हुए कि नहीं हुए, जिन्हें हम हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो महाराष्ट्र के कम से कम 2 वीरों को अगर याद किया जाए, शिवाजी को और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को, ऐसे ऐसे वीरों को, हमारे संभाजी को, हर नारी में ये क्षमता है कि वो एक शिशु को जन्म दे सके जो आगे जाकर के शिवाजी की तरह, संभाजी की तरह या बालाजी ठाकरे की तरह वीर पुरुष हो। और इसी के लिए हम सब नारी को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं कि हर माँ अपने बेटे को इतना वीर बनाए कि न वो गलत करे और न वो गलत करने दे। जरा सोचिए, सोचिए इस देश में, मैं बार बार कहता हूँ कि मुगल जब इस देश में आए थे या मुस्लिम आए थे, कितने होंगे संख्या में? 50,000 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। और देश की आबादी करोड़ों में, करोड़ों लोगों का ये हिंदुस्तान 50,000 मुसलमानों के द्वारा शासित होता रहा। क्यों? 1-1.5 लाख तक अंग्रेज हो गए और 30 करोड़ हिंदुस्तानी, तो 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर 1-1.5 लाख अंग्रेजों ने शासन किया। क्यों? क्योंकि नारियों ने, माताओं ने, शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पुत्रों को, आगे आप खुद समझ गए। मैं आज भी कहता हूँ, जिन माताओं ने सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया, धन्य है वो माँ।
उन्हें मैं कहना चाहूँगा, यही सब दुर्गा माँ के रूप हैं। जिन माताओं ने वीर कुंवर सिंह को जन्म दिया, सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया, भगत सिंह को जन्म दिया, शिवाजी को जन्म दिया, आज वो माताएं कहाँ हैं? इसी भारत में हैं। इस नवरात्रि के पर्व पर मेरा एक ही संदेश है, देश में जितनी भी, चाहे वो छोटी लड़कियां हो या फिर लड़कियां हो, महिलाएं हो, माताएं हो, एक दिन अवसर आएगा जब ये लड़कियां बड़ी होकर जब नारी बनेंगी, स्त्री बनेंगी, उन सब से भारत को फिर से वीर कुंवर सिंह मिले, शिवाजी मिले, संभाजी मिले, सुभाष चंद्र बोस मिले, भगत सिंह मिले। ऐसे वीरों को जन्म दे इस देश की नारियां। इसी शुभकामना के साथ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का। और मैं फिर से कह दूं, जिन लोगों ने दुर्गा माँ के प्रतिमा को खंडित किया, क्या ख्याल है उनके बारे में? धन्यवाद।